Jai Shri Swaminarayan. SSTM School CBSE Mankua, runs by Shri Sahajanand Gurukul Mankua, welcomes you all to this online education. I am Jyoti Bhanushali and today we are going to learn about 8th standards SST subject, History's second chapter, yes, Threat to Territory, and its part 2. Now students, keep your notebook, your pen, your pencil, everything with you, okay, and what I have written on this board, you will have to write it in your notebook. So let's start with how threat led to battle. जैसे कि हम सब जानते हैं कि अंग्रेज जो थे वो इंडिया में सिर्फ व्यापार के लिए आए थे, लेकिन व्यापार करते करते वो बैटल तक कब आ पहुँचे, ओके, पूरी सब कॉन्टिनेंट पे राज करने की उनकी इच्छा कैसे हो गई. सो लेट्स सी अबाउट इट. पहले जैसे कि हमने देखा था कि औरंगज़ेब जो था वो बहुत ही पावरफुल रूलर था, ओके. तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, वहाँ पे जो नवाब आए, मुर्शिद अली खान, अलीवर्दी खान and the Sirajuddaulah, okay, this all three was a very powerful rulers, very strong rulers, and they declined all their companions and all the demands of the company. ये जो नवाब थे उन्होंने कंपनी ऑफिशियल के जो भी उनकी डिमांड्स थी, ओके, तो वो सब उन लोगों ने डिकेट कर दी, मतलब उन्होंने कैंसिल कर दी और उनको एक ऐसा गवर्नर भी दिया, आदेश भी दिया कि जो भी रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं, बट कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी. देन आफ्टर ये जो कंपनी और ये जो नवाब थे बंगाल के, तो उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, उनके बीच में एक तकरार स्टार्ट हो गई, एंड देन आफ्टर इट लेड टू बैटल. अब जैसे कि हम जानते हैं कि अलीवर्दी खान जो है वो 1756 में उनकी मौत हो गई, ओके. उसके बाद बंगाल पे सिराजुद्दौला जो थे उनका रूल स्टार्ट हुआ एंड ही वॉज अ वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर. तो अभी ये जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे तो उनको एक डर सा हो गया कि ये जो है तो ये हमें एज अ रूलर, एज अ किंग नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं होने देगा. तो उनकी जगह पे कंपनी ऑफिशियल्स जो थे तो उनको ऐसा एक पपेट चाहिए था अपने लिए कि जो उनकी सारी डिमांड्स जो थे, ओके, वो सारी वो पूरी करे. नाउ हियर इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, इट इज अ पपेट. नाउ व्हाट इज पपेट? अभी के टाइम में ये कम देखने को मिलता है, लेकिन पहले का जो टाइम था तो उसमें पपेट शोज होते थे, ओके, जहाँ पे ह्यूमंस जो थे वो टॉयज़ के हाथ में, पैर में, फेस में, सब जगह पे वो थ्रेड बांधते और जैसे जैसे ह्यूमंस उनको ऐसे ऐसे करके हिलाते वो पपेट वैसे ही हिलते. सो एग्जैक्टली लाइक दिस, ये जो कंपनी ऑफिशियल्स जो थे तो उनको अपने लिए एक ऐसा पपेट किंग चाहिए था कि जो उनकी सारी बातें माने. इसके लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि जो सिराजुद्दीन था उनके जो राइवल्स थे उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाना स्टार्ट कर दिया. नाउ जब कंपनी ने सिराजुद्दीन की जो बातें थी, जो उनके ऑर्डर्स थे वो फॉलो नहीं किए, तो फिर
सिराजुद्दौला ने क्या किया कि उन्होंने अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ कंपनी की कोलकाता में जो ब्रांच थी वहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया। ओके, अब इस अटैक के बाद जैसे ही ये खबर मद्रास में पहुंची कंपनी ऑफिशियल्स को, तो उन्होंने क्या किया कि मद्रास के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपनी पूरी आर्मी सिराजुद्दौला के साथ लड़ने के लिए प्लासी का जो मैदान था वहाँ पे भेज दी। ओके, वहाँ पे सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में एक बैटल हुई जिसमें कि सिराजुद्दौला डिफीट हो गए। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन दैट कि अगर सिराजुद्दौला इतने स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे, तो फिर वो डिफीट कैसे हुए? उसका एक रीज़न था, उसका एक करप्ट उनका जो कमांडर था वो, एंड हिज नेम वाज मीर जाफर। यस, कंपनी ने मीर जाफर को ऐसा लालच दिया कि अगर वो कंपनी की तरफ से लड़े तो कंपनी उसको सिराजुद्दौला के बाद उसको किंग बना देगी बंगाल का। एंड इट डिड एज इट से। सिराजुद्दौला के बाद कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया एंड मीर जाफर जो था वो उनका पपेट बन गया। ओके, बट sometimes for some time it happened. okay, जैसे थोड़े टाइम के लिए वो हुआ, ऐसे ही चला, but after some time it could be happened. जो मीर जाफर था उसने पपेट बनने से मना कर दिया। Now अब मीर जाफर ने पपेट बनने से मना कर दिया, तो फिर अब कंपनी ने क्या किया कि मीर जाफर के जगह पे उन्होंने मीर कासिम जो था उनको नवाब बना दिया। थोड़े टाइम के लिए तो मीर कासिम भी उनका पपेट बना, लेकिन फिर उसने भी अपना जो पावर जो था उसको एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया और कंपनी की सारी बातें मानने से इनकार कर दिया। अब फिर वापस से मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बंगाल का किंग बना दिया और उनको बोला गया कि उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो उनको देना है, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, सारी जो भी कंपनी के जो सारे ऑर्डर्स हैं वो फॉलो करने हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें करते करते भी कंपनी ऑफिशियल्स को एक बात समझ में आ गई कि ये जो पपेट वाली जो सिस्टम है वो ज़्यादा टाइम तक काम नहीं आ सकती। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको ही जो रीजन्स जो थे वहाँ के उनका किंग बना देना। ओके, तो उसके बाद शुरू होती है नवाब से नवाब की जो सफ़र हम बोल सकते हैं। ओके, ट्रैवलिंग टू नवाब्स। या अब क्या होता है कि ये जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, ओके, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो खुद ही जो रीजन्स थे, जो किंगडम्स थे, उन पे रूल करेंगे। नाउ प्लासी के बैटल के बाद बंगाल एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल्स आर फोर्स्ड to give land and vast empire as a gift to company officials. Robert Clive, as himself ashamed of fortune in India.
रॉबर्ट क्लाइव जो था वो एक कंपनी ऑफिशियल था। वो जब इंडिया में आया, ओके, तो तब उसकी एज थी 18 और इतनी छोटी सी एज में ही उसने काफ़ी सारी सिद्धि हासिल की थी, प्रतिष्ठा उसने हासिल की थी। और जब वो यहाँ से गया इंडिया छोड़ के, तो उसके पास उसने इतना सारा प्रॉपर्टी उसने इकट्ठा किया था कि उसकी 7 पुश्ते भी वो आराम से बैठ के खा सके। नाउ ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उनको ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे, तो उन्होंने कंपनी में जो करप्शन हो रहा था उसको ढूंढने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए उनको भेजा था। बट फिर पता चला कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो खुद ही एक करप्ट ऑफिसर थे। देन आफ्टर काफ़ी सारे ऐसे इंग्लैंड ऑफिशियल्स जो थे वो यहाँ पे आए, ओके, लेकिन कम उम्र में ही काफ़ी सारी बीमारियों की वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन जो ऑफिशियल्स यहाँ से ज़िंदा वापस इंग्लैंड जा पाए, तो उन लोगों ने काफ़ी सारी, उन्होंने जो प्रॉपर्टी थी, रकम जो थी वो इकट्ठा कर ली और फिर वहाँ पे जाके एक आरामदायक वो लाइफ स्पेंड करने लगे। Now, when they go back to England, they were known as a nabobs. Yes, जो लोग इंग्लैंड के जो लोग थे वो उनको नाबोब्स बोलते थे, और जो वहाँ के जो कार्टून्स थे उनमें उनका मजाक भी बनाया जाता था। So students, today we learned about how trade led to battle, the battle of Plassey, and company officials became nabobs. Okay, so we rest our topic here, and now if you have any query according to this chapter, so comment in comment box and join Microsoft Teams meeting for your doubt solution, and like, share and subscribe the channel and this video also. Okay, Jai Shri Swaminarayan.